तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वस्थ और मानसिक शांति के लिए अयोध्या में रामलला, हरिद्वार में गंगा आरती या जैन तीर्थ महावीर जी जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप घर बैठे ही पूजा बुक कर सकते हैं। templeblessing.com के जरिए आप अयोध्या, रामलला, हरिद्वार और महावीर जैसे जानिए क्रिकेट में कितने तरीके से बल्लेबाज हो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा भी करवाना चाहते हैं तो वो सुविधाएं भी आपको templeblessing.com पर मिल जाएंगी। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट के उन सभी तरीकों के बारे में जिनसे एक बल्लेबाज आउट हो सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर गेंद और शॉट के साथ रोमांच की कोई कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बल्लेबाज आउट होने के कितने और कौन से तरीके हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ कैच, बॉल या LBW तक सीमित है या इसके अलावा भी बहुत कुछ है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट के सारे नियम और तरीके जिनसे एक बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए चलते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आता है बोल्ड। जब गेंदबाज की गेंद बल्लेबाज के बैट के पास से होते हुए सीधे विकेट पर लगती है और बेल्स गिरा देती है तो बल्लेबाज को बोल्ड आउट माना जाता है। इसका मतलब है कि बल्लेबाज गेंद को खेल नहीं पाया और गेंद सीधे विकेट को हिट कर गई। ये एक बहुत ही रोमांचक तरीका है आउट होने का, क्योंकि बल्लेबाज की पूरी कोशिश के बावजूद गेंदबाज की सटीकता और शक्ति ने उसे पेविलियन भेज दिया। फिर आता है कैच आउट। जब गेंदबाज की गेंद बल्लेबाज के बल्ले या हाथ से लगती है और गेंद हवा में उड़कर विपक्षी टीम के किसी खिलाड़ी द्वारा बिना जमीन पर गिरने के कैच पर ली जाती है तो बल्लेबाज को कैच आउट माना जाता है। ये एक बेहद रोमांचक और कभी कभी दिलचस्प तरीका होता है आउट होने का। फिर आता है स्टंप आउट। जब विकेट कीपर गेंदबाज के गेंद पर बल्लेबाज के स्टंप को गिरा देता है और बल्लेबाज क्रीज से बाहर होता है तो बल्लेबाज को स्टंप आउट माना जाता है। ये तब होता है जब बल्लेबाज एक गेंद को खेलने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे खेलने में नाकाम रहता है और विकेट कीपर उसे क्रीज के बाहर देखकर स्टंप गिरा देता है। ये एक शानदार विकेट कीपर की चतुराई और तेजी को दर्शाता है। फिर आता है रन आउट। जब बल्लेबाज क्रीज में पहुंचने से पहले ही फील्डिंग टीम का कोई खिलाड़ी गेंद के साथ स्टंप पर या विकेटों को हिट कर देता है तो बल्लेबाज को रन आउट माना जाता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बल्लेबाज रन लेते समय क्रीज से बाहर होता है और गेंदबाज या फील्डर उसे आउट करने के लिए सही समय पर विकेटों को हिट कर देता है। दोस्तों, फिर आता है लेग बिफोर विकेट। जब बल्लेबाज का शरीर, खासकर पैर, गेंद के रास्ते में आ जाता है और गेंद सीधे विकेट से टकराने वाली होती है तो बल्लेबाज को LBW आउट माना जाता है। इसका मतलब है कि बल्लेबाज ने अपनी पोजीशन से गेंद को खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उसके पैरों से टकरा गई और अगर वो ना रोकता तो वह सीधे विकेट को हिट करती। इस नियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बल्लेबाज गेंद को बैट से खेले और गेंद के रास्ते में आने से बचे। LBW एक चुनौतीपूर्ण और जटिल तरीका है आउट होने का, जो कभी कभी अंपायर के निर्णय पर निर्भर करता है। फिर आता है हिट विकेट। जब बल्लेबाज का बल्ला या शरीर का कोई हिस्सा विकेट से टकरा जाता है और गिल्लियां गिर जाती हैं तो बल्लेबाज को हिट विकेट आउट माना जाता है। ये तब होता है जब बल्लेबाज अपने शॉट या मूवमेंट के दौरान अनजाने में अपने विकेट को छू लेता है जिससे विकेट गिर जाती है। ये एक दुर्लभ और अनचाहा तरीका होता है आउट होने का, क्योंकि बल्लेबाज को इस स्थिति में अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता और एक साधारण गलती के कारण उसे आउट कर दिया जाता है। फिर आता है डबल हिट। जब बल्लेबाज गेंद को जानबूझकर या गलती से 2 बार मारता है तो उसे डबल हिट माना जाता है। ये तब होता है जब गेंद एक बार बल्ले से लगती है और फिर बल्लेबाज के शरीर या बल्ले से दूसरी बार टकराती है। क्रिकेट के नियमों के अनुसार यदि गेंद 2 बार बल्लेबाज द्वारा मारी जाती है तो उसे आउट करा दिया जा सकता है, खासकर यदि ये गेंद को खेलते वक्त जानबूझकर किया गया हो। हालांकि अगर गेंद को अपनी ओर से दूसरी बार मारने का प्रयास ना हो और ये एक दुर्घटना हो तो इसे आमतौर पर आउट नहीं माना जाता। दोस्तों, फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। जब बल्लेबाज जानबूझकर या अनजाने में फील्डरों को गेंद पकड़ने से रोकता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट माना जाता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बल्लेबाज का कोई शरीर या बैट फील्डर के रास्ते में आ जाता है और गेंद को पकड़ने में अड़चन डालता है, चाहे वह रन लेते समय हो या किसी अन्य स्थिति में।
इस नियम के तहत बल्लेबाज को जानबूझकर फील्डिंग टीम को नुकसान नहीं पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अंपायर बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। फिर आता है टाइम आउट। जब बल्लेबाज निर्धारित समय के भीतर क्रीज पर वापस नहीं आता है तो उसे टाइम आउट माना जाता है। क्रिकेट में एक तय समय सीमा होती है जिसके भीतर बल्लेबाज को पिच पर पहुंचना होता है। यदि बल्लेबाज समय पर क्रीज पर नहीं आता तो अंपायर उसे आउट घोषित कर सकते हैं। ये नियम सुनिश्चित करता है कि खेल की गति बनी रहे और कोई बल्लेबाज जानबूझकर समय बर्बाद न करे। टाइम आउट एक दुर्लभ स्थिति होती है लेकिन ये टीम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर आता है मनकडिंग। जब नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज क्रीज से बाहर होता है और गेंदबाज उसे रन आउट करने के लिए गेंद फेंकने से पहले विकेट को हिट कर देता है तो उसे मनकडिंग कहा जाता है। ये एक तरह का रन आउट है, लेकिन इसमें गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज की स्थिति का फायदा उठाता है। ये कंट्रोवर्शियल तरीका है क्योंकि कई बार इसे खेल के अनुशासन और खेल भावना के खिलाफ माना जाता है। हालांकि क्रिकेट के नियमों के अनुसार ये एक वैध तरीका है और यदि गेंदबाज सही तरीके से इसे करता है तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अब आप जान गए होंगे कि क्रिकेट में बल्लेबाज किस किस तरीके से आउट हो सकते हैं। और अब आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बल्लेबाज का कौन सा तरीका आउट होने का पसंद है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अयोध्या में रामलला, हरिद्वार में गंगा आरती या जैन तीर्थ महावीर जी जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वहाँ जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। अब आप घर बैठे ही पूजा बुक कर सकते हैं। जी हाँ, templeblessing.com के जरिए आप अयोध्या, रामलला, हरिद्वार और महावीर जी जैसे तीर्थ स्थलों पर ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा भी करवाना चाहते हैं तो वो सुविधाएं भी आपको templeblessing.com पर मिल जाएंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।